दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। गेट से एक वाहन या तो बाएं दाएं मुड़ सकता है या सीधे जा सकता है। बायां रास्ता बेस के कमिश्री की ओर जाता है, एक छोटे से शॉपिंग सेंटर की तरह जिसमें कई दुकानें एक साथ एक छोटे स्ट्रिप मॉल की तरह लगी हुई हैं। हालांकि दायां रास्ता एक बहुत लंबे रास्ते पर झुकता है जो गैली, एक तरह का ऑडिटोरियम, एक मूवी थिएटर, बैरक का एक आधा हिस्सा और मेडिकल ऑफिस की ओर जाता है। हालांकि सीधा रास्ता पहले गेट के अंदर एक स्मारक के चारों ओर घूमता है और फिर बैरक के दूसरे आधे हिस्से की ओर जाता है, इससे पहले कि सड़क फिर से अलग हो जाए। ध्यान रहे कि यह लेआउट का बहुत ही मोटा वर्णन है। बेस पर रहने के लिए क्वार्टर भी हैं, घर जो बेस के एक बड़े कोने में पंक्तिबद्ध हैं, एक बार और डिनर जहां लोग घूमते हैं, यहाँ तक कि बैटिंग केज भी हैं, और एक छोटा गोल्फ कोर्स जो सब कुछ से अलग है। यह कोई छोटा सैन्य बेस नहीं है। हालांकि अगर आप मुख्य सड़कों पर तब तक चलते हैं जब तक कि वे आपको उन्नत स्तर की निकासी की आवश्यकता के बारे में चेतावनी देना शुरू नहीं कर देते। इन चिन्हों के बाद कई मील तक खाली सड़कें हैं जब तक कि और हैंगर दिखाई नहीं देने लगते, और ये हैंगर अचिन्हित हैं, जबकि सामान्य हैंगर एक निश्चित अल्फान्यूमेरिक सिस्टम द्वारा चिन्हित किए जाते हैं ताकि सैनिकों को यह पता चल सके कि उन्हें कहाँ जाना है। यह इस बिंदु पर है कि मुझे हमेशा कुछ अनिद्रा की समस्या रही है और एजेंसी में शामिल होने के बाद से यह और भी बढ़ गई है। मुझे वास्तव में यह पसंद नहीं था कि हम सेना के साथ इतने करीब से काम करते हैं, लेकिन उनसे दूर रहना पसंद करते हैं, और साथ ही बेस पर मौजूद लोग हमेशा आपको पूरी तरह से अनदेखा करते हैं। यह सामान्य नहीं है और थोड़ा परेशान करने वाला है। हालांकि जब मैं सोने में असमर्थ होने के क्षणों में लंबी सैर पर जाता हूं तो हमेशा मदद मिलती है। दुर्भाग्य से यह वह बेस निकला जहां यह एक अच्छा बुरा विचार था। अब हैंगर की दिशा में जमीन काफी समतल है। मैं जितना संभव हो सके शोर से दूर चलना चाहता था, और यह निश्चित रूप से वह जगह थी क्योंकि आप हैंगर के करीब पहुंचते ही शांत और शांत होते जाते हैं। मुझे नहीं पता कि इसे पढ़ने वाले आप में से किसी ने कभी इसका अनुभव किया है या नहीं, लेकिन जब कोई आपको देख रहा होता है तो एक अजीब सी अनुभूति होती है। मेरे जैसे काम करते समय आप इस तरह की अनुभूति के आदी हो जाते हैं। वास्तव में आप इस पर निर्भर हो जाते हैं। भले ही मैं इसे छिपाने की पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा हाथ मेरी बगल की पिस्तौल की होल्स्टर को खोल देता है ताकि जरूरत पड़ने पर इसे निकालना आसान और तेज हो सके। 1911 चैम्बर वाली .45 एपीसी कोई छोटी बात नहीं है और वास्तव में शरीर को अधिक सुरक्षित महसूस कराती है। बस आपको यह याद दिलाती है कि यह वहाँ है। मैं पिस्तौल निकालते ही तुरंत रुक गया। कभी कभी मैं ईमानदारी से खुद को डराता था कि मैं कितनी जल्दी पिस्तौल तैयार कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं वास्तव में एक अलग कारण से कांप रहा था। मुझसे लगभग 25 गज आगे सड़क के किनारे अलग अलग अंतराल पर दिखाई देने वाली स्ट्रीट लैंप में से एक के प्रभामंडल के बाहर एक आकृति खड़ी है। मैंने जितने भी आदमी देखे हैं उनसे ज्यादा लंबा, लेकिन अजीब तरह से काला, और फिर भी साफ दिखाई दे रहा है। अब याद रखें, मैं एक प्रशिक्षित निशानेबाज हूं। मैं इस खास साइड आर्म से पूरे 200 गज से ज्यादा दूरी से ज्यादातर लक्ष्यों को भेज सकता हूं। हरे रंग की लेजर चीज के माथे पर साफ दिखाई देती है, लेकिन किसी कारण से चाहे मैं कितनी भी जोर से ट्रिगर दबाऊं, मैं गोली नहीं चला सकता। इसके बजाय मैं देखता हूं कि इसका अजीब आकार का सिर थोड़ा सा उत्सुकता से दाईं ओर झुकता है, इससे पहले कि इसकी एक अजीब लंबी भुजा लैंप पोस्ट तक पहुंचती है, मानो अपने शरीर को पतली धातु की पोस्ट की ओर खींच रही हो। मैं पीली, चिकनी, ग्रे त्वचा और बड़ी काली आंखों की एक झलक पाने में कामयाब हो जाता हूं, इससे पहले कि वह पोस्ट के पीछे चला जाए और दूसरी तरफ से कभी दिखाई न दे। मैं हमेशा से ही स्कूल के दौरान गणित और भौतिकी का शौकीन रहा हूं, और मैंने जो कुछ भी पढ़ा है उसका इससे कोई मतलब नहीं है। यह पोल किसी भी स्ट्रीट लाइट की तरह है, एक पतला, शायद 1 फुट व्यास का ट्रीटेड लकड़ी का पोल जिसके ऊपर एक हुक वाला लैंप है जो नीचे सड़क पर स्पॉटलाइट जैसा प्रकाश का शंकु डालता है। यह आदमी, व्यक्ति, वस्तु बस छाया से बाहर निकल आया और आधे से भी कम पतली चीज के पीछे गायब हो गया। अपना सिर हिलाते हुए मैं बेहतर तरीके से देखने के लिए आगे बढ़ा, और नहीं, वहां कुछ भी नहीं था। जब तक मेरी नजर के कोने से कुछ मेरा ध्यान आकर्षित नहीं करता, मेरा रहस्यमय अजनबी अब सड़क के किनारे लगभग 1000 गज की दूरी पर एक और स्ट्रीट लैंप की छाया में खड़ा है।